सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध की उपदेश, उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं। जी हाँ मित्रों, तो चलिए मित्रों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं। एक कहानी के माध्यम से मन में उठ रहे सवालों को कैसे शांत करें, बेचैनी को कैसे शांत करें। इस कहानी में मैं आपको 4 ऐसी आदतों के बारे में बताने वाला हूं, जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और अच्छे कामों में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुनते हैं तो यहाँ पर बताई गई 4 आदतें आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगी। दोस्तों, बदल देगी। तो चलिए मित्रों, कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार किसी राज्य का राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास आता है और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूँ। मेरा मन इतना बेचैन है कि यह हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है। लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में और ऐसे ही ना जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार लगातार मेरे मन में आते रहते। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने में असफल हो जाता हूँ तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूँ। इतनी बातें कहने के बाद वह महात्मा बुद्ध की ओर देखता है और कहता है, बुद्ध, आप मेरी इस समस्या को कोई समाधान बताइए। बुद्ध ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना आजाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ ही नहीं मिला, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम ये 4 आदतें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार ने पूरे ध्यान से लगातार बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, पहली आदत, तुम और तुम्हारे जैसा ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि वो दूसरों की मन की बातों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान कर रही है। ज्यादातर उत्सवों पर लोग दूसरों की मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं, उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं, और ऐसे ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है, और फिर ये लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसीलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। बुद्ध ने कहा, दूसरी आदत, लोगों को असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते हो तो यही तो वो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें सम्मान देते हैं, तुम पर गर्व करते हैं। अगर तुम अपनी सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या ही यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसीलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे हैं, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हें अंदर से मरे हुए हो जाना चाहिए। तुम अपने मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। इसलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। बुद्ध ने आगे कहा, तीसरी आदत, लोगों को लगता है कि वो समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बस पश्चाताप रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया और फिर वो चले गए इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसलिए जब तक यह जीवन है, इसे अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में, और दूसरी की बात समय में बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप के भाव से भर जाते हो। और फिर यही पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम बेचैन हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसीलिए समय को काटना बंद करो और वो करना शुरू करो जो जरूरी है। बुद्ध ने कहा, चौथी आदत, असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना ही व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग है, सबकी सोच अलग है, और क्या हुआ है, अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती है। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे हो, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी उतना प्रयास ही ना किया हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो, क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं है जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने यह दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैंने सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर यह इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश ही नहीं की जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे ना निकल जाए, यह अपने अधूरे प्रयास से घबराते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसीलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर ये सोचना छोड़ दो कि तुम यह सफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा,
अगर तुमने ये 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहां चाहो वहां अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए। बुद्ध मौन हो गए और हो गया। राजकुमार को भी अब समझ में आ चुका था उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और बुद्ध को धन्यवाद कर वहां से चला गया। दोस्तों, कहानी से क्या हमें सीख मिलती है? दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम करता हूं तो लोग उसे काम को लेकर हंसेंगे। इसके अलावा हमें अपना व्यर्थ ही समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं हो पाया तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। अगर दोस्तों आप मेहनत से किसी भी काम को करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और न ही एक दिन में सफल होता है। हम अगर काम में लगे रहेंगे एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी और सफल हो जाएंगे। दोस्तों, जो भी काम आप कर रहे हैं पूरी लगन मेहनत से करिए। हमें उम्मीद है आप अपने काम में सफल जरूर होंगे। जब आप अपने काम में सफल होना दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे थैंक्स यू या शुक्रिया जरूर करना। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, यह देसी नुस्खा सिर्फ 1 चम्मच हड्डियों को मजबूत बना देगा, लोहा बना देगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको समझना होगा हम बीमार क्यों होते हैं, हमारे शरीर की हड्डियां या हमारे शरीर में कमजोरी क्यों आती है। दोस्तों 2 मिनट का प्रकाश डालेंगे। ये दोस्तों हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है, पोषक तत्वों से बना है। किसी भी पोषक तत्व की जब कमी होती तभी हमारा शरीर बीमार होता, अन्यथा बीमार नहीं होता है। तो आपको ऐसे डाइट को शामिल करना है जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हों। तो डाइट जब आप डेली लेंगे तो आपके शरीर में कभी किसी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी। जब प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी तो आपका शरीर नहीं बीमार होगा। यहाँ से आप एक रास्ता बंद कर दीजिए। दूसरा रास्ता है हमारे शरीर बीमार होने का या हमें रोग ग्रसित करने का। दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसका हमने हर एक वीडियो में वर्णन किया है और विस्तृत जानकारी आप लोगों से शेयर की है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर वीडियो पड़ा है, वहां से देख लीजिए। वात रोग क्या है, पित्त रोग क्या है, कफ रोग। जब दोस्तों आपके शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तभी आपके शरीर में कोई बीमारी होती है, अन्यथा बीमारी नहीं होगी। तो आपके शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, ये 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उन्हें आप खाना छोड़ दीजिए। आप कभी नहीं बीमार होंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं 100%। और एक नहीं दोस्तों, सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने इसका पालन कर रहे हैं और आज वो निरोगी हो रहे हैं, बिना दवा के अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं और हष्ट पुष्ट है। बुढ़ापा बीमारी तो जब मेरे शरीर में कोई बीमारी आती तभी आता है। तो दोस्तों आप वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली चीजों को छोड़ दीजिए। और तीसरी बीमारी घुसने का जो कारण है दोस्तों हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजिए। लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजिए। अपने डेली रूटीन में 2 घंटा आप अपने शरीर को दीजिए। ये 2 घंटा कौन सा है? ये 2 घंटा 5 बजे सुबह से 7 बजे। ये 2 घंटा में आप किसी से साथ कोई कंप्रोमाइज मत करिए। इस 2 घंटे आप अपने शरीर के लिए देंगे, इसे कभी स्किप नहीं करेंगे। इस 2 घंटे में आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करना है। ये 2 घंटे का समय, और वो भी प्रकृति में, बाहर खुले आसमान में सूर्य की धूप आपके शरीर पर पड़ेगी। इसके बहुत सारे फायदे हमने हर एक वीडियो में बताया है। अब यही 3 चीज की वजह से आपके शरीर में बीमारी घुसती है। तो आप डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन कर लीजिए, आप नहीं बीमार होंगे। पहला रास्ता। दूसरा रास्ता, वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उसे आप छोड़ दीजिए, आप बीमार नहीं होंगे। दूसरा रास्ता आपने बंद कर दिया। और तीसरा रास्ता है, जब आपके शरीर में कोई प्रोटीन, विटामिन की कमी होगी उसके लिए मैं ये देसी नुस्खा देने वाला हूँ। इसे आप घर पे बनाइए और घर पे बना के इसका पाउडर आप खुद खाइए, पूरे परिवार के साथ खाइए, बच्चों को खाइए और अपने यार दोस्तों के साथ ये फार्मूला शेयर करिए, वो लोग भी खाएं, स्वस्थ व निरोग रहें। तो चलिए दोस्तों, आप समझ गए बीमार होने की क्या क्या कारण है, कैसे हैं। तो दोस्तों चलिए, ये जो हम पाउडर बनाने वाले हैं किन किन चीजों से बनेगा और जिन चीजों से बनेगा इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं ये भी जानेंगे और इसके फायदे क्या है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है दोस्तों, हमें कब कितनी मात्रा में लेना वो जरूरी है। दोस्तों जैसे आप जानते हैं
ठंडी का सीजन शुरू हो गया और ये ठंडी के सीजन में हमारा जठर, जो पेट में जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग निकालते हैं, एक प्रकार के एसिड, एक प्रकार के एंजाइम है जो खाने को पचाता है, ये ठंडी में ज्यादा उत्तेजित रहता है, ज्यादा काम करता है। इसलिए सब अपने शरीर को इस ठंडी भर में खूब जम के खा के हेल्थ को बना लेते हैं और 4 महीना हेल्थ को बना लीजिए, फिर अगला 8 महीना आपका निकल जाएगा, आपके शरीर में कभी कोई कमजोरी नहीं आए। तो दोस्तों ये 4 महीना नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक खूब जम के इसका प्रयोग करिए। जो मैं पाउडर बताने वाला हूं घर पे खाइए, स्वस्थ व निरोग रहिए। तो चलिए दोस्तों जान लीजिए किन किन चीजों से पाउडर बनेगा। पहली चीज है दोस्तों सफेद तिल। मित्रों जानते हैं सफेद तिल सर्वगुण संपन्न है। अब इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं? सेलेनियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, फैटी एसिड, जिंक, प्रोटीन, कॉपर व छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन। दूसरी चीज है दोस्तों सबसे शक्तिशाली चीज है और सबसे सस्ती है दोस्तों, वो है भुना हुआ चना। चना एकदम सर्वगुण संपन्न है। तो भुना हुआ चना में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, फोलेट, फास्फोरस, फैटी एसिड, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, तरह तरह के ऐसे और छोटे मोटे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों सबसे अच्छी चीज है, मीठा खाना सबको पसंद है लेकिन आप लोग चीनी खाते हैं, चीनी कभी मत खाना, वो नुकसान करता है। आप उसके स्थान पर गुड़ खाना। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री चीनी से लाख गुना अच्छी होती है और ये दोस्तों बहुत अच्छी चीज है, इसे आप ले सकते हैं। तो धागे वाली मिश्री में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों आपके किचन की चीज है जिसमें आयरन का सबसे प्रमुख स्रोत है, वो है दालचीनी। दालचीनी में क्या क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों जो आपके मुंह के स्वाद को भी बढ़ाती है, लेकिन ये बड़ी ही कमाल की चीज है तो छोटी चीज, बड़ी ही कमाल की चीज है, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से बचाती है, वो है दोस्तों हरी इलायची। हरी इलायची में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज दोस्तों सबसे सस्ती चीज है, वो है मूंगफली का दाना। मूंगफली प्रोटीन का खजाना है दोस्तों। प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन, आयरन, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और छोटे मोटे इसमें प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब आप दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया किन किन चीजों से यह पाउडर बनेगा। अब हम ये जानते हैं इसके क्या फायदे हैं, फिर जानते हैं पाउडर को कैसे बनाना है, कितनी मात्रा में बनाना है। दोस्तों अगर हम इसके फायदे की बात करें, ये शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी है उसे दूर करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, यूरिन संबंधी परेशानी है उसे दूर करता है, कैंसर रोग से बचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, बात रोग से होने वाली बीमारी से बचाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गठिया का दर्द और इसी तरह से कोई भी शरीर में दर्द है उसे दूर करता है, अर्थराइटिस की समस्या से बचाता है, बालों को झड़ने, बालों को पकने से रोकता है, बालों को काला व घना बनाता है, दिल की बीमारी से बचाता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, आंखों से संबंधित होने वाली बीमारी से भी बचाता है, एनीमिया को दूर करता है यानी खून बहुत तेज बढ़ता है, औरतों की शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, बच्चों को हेल्थी बनाता है, छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं। यानी कि इसका प्रयोग सब लोग कर सकते हैं दोस्तों, सभी बच्चे बूढ़े सब लोग इसका यूज कर सकते हैं और ठंडी में करिए, स्वस्थ व निरोग रहिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये जान लेते हैं इसे बनाना कैसे है। बनाने के लिए आपको लेना है सफेद तिल 100 ग्राम, भुना हुआ चना 200 ग्राम, धागे वाली मिश्री 100 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम, मूंगफली का दाना 200 ग्राम। ये सारी चीजें आप मार्केट से लाइए। आपको तिल हल्का सा भून लेना है स्लो आंच में, चना भुना हुआ ही है, धागे वाली मिश्री कुछ नहीं करना है। अब मूंगफली का दाना भी आपको भून लेना है जिससे इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए, छोटी इलायची को भी हल्का सा भून लेना है। तो ये भुनने वाली चीजें भून लीजिए, जो नहीं भुनना मत भूनिए। अब भुनने के बाद आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर होगा, अब उस मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका आपको पाउडर बना लेना है। ये आपका पाउडर बन गया। अब पाउडर बना के किसी भी कांच के बर्तन में, एयर टाइट कांच का डिब्बा हो उसमें आप रख दीजिए।
इस 6 महीने तक चले, खराब नहीं होगा दोस्तों, इसमें हवा ना लगे, बस खाने के बाद ढक्कन बंद करके रख दीजिए। अब चलिए जानते हैं इस पाउडर को लेना कैसे। पाउडर को लेने के लिए आपको लेना है 1 गिलास गाय का दूध। गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। गाय का दूध 3 टाइप का होता है दोस्तों, एक देसी, साहिवाल, जर्सी। तो देसी गाय का मिल गया तो जान लीजिए वो अमृत के समान हो जाता है, अमृत के समान। लेकिन पैकेट का दूध भूल के मत लेना, नहीं तो फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान वाले होगा। तो आपको दूध लेना है, घर का अपने दूध हो गया 1 गिलास। अब उसी 1 गिलास दूध को गर्म करना, गर्म करने के बाद उसी के साथ लेना है 2 चम्मच पाउडर, 2 चम्मच यानी 10 ग्राम। 2 चम्मच पाउडर सुबह शाम आपको लेना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद पाउडर लेना है। पाउडर लेने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, एक बात को याद रखना, पानी 1-1.5 घंटे तक आप नहीं पिएंगे। तो इस पाउडर का सब लोग दोस्तों प्रयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। दोस्तों आपको इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, जानकारी हम आपको दे देंगे। दोस्तों वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे सब लोग स्वस्थ व निरोग रहें।